बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं झटपट तैयार होने वाले सर्दियों के मौसम के लिए ये मैं तिल के लड्डू लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। कनाडा में तो बहुत सर्दी है और ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं और झटपट तैयार होने वाले 2 इंग्रेडिएंट्स से तैयार होंगे ये, और जल्दी तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, चलते हम रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम लेंगे ये 1 कप मैंने तिल ले लिए हैं, फ्रेश तिल हैं। और बाकी की चीज़ में जो दूसरा इसका अज्जा है वो मैं बाद में बताऊँगी। तो अब सबसे पहले हमने ये करना है कि हम इस 1 कप तिल को लेकर धीमी धीमी आंच पर इसे हमने भूनना है। जी हाँ, इसे मोटे तले के बर्तन में आप डालें, बारीक तले के बर्तन में आपने नहीं लेना है। और आपने इसे या तो नॉन स्टिक ले लें जैसे मैंने लिया है, और ये मोटा भी बहुत है। बस धीमी आंच, बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसे भूनना है। तो मेरी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि आप जब मेरी रेसिपी को देखते हैं, बनाते हैं, तो मुझे ज़रूर बताया करें कि हमने बनाई और वो कैसी बनी। तो और मुझे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी रेसिपी को, क्योंकि ये सिंपल रेसिपियां हैं जो कि आप लोगों के लिए मैं बनाती हूँ। ये मेरी एक दोस्त है, उसने उसके घर मैंने ये तिल के लड्डू खाए थे। तो उसने बनाए थे ये, तो मैंने उससे पूछा कि ये किस तरह से बने, तो उसने मुझे रेसिपी बताई। तो बस मैंने उसी की रेसिपी को फॉलो किया है और धीमी आंच पे मैंने इसे तकरीबन 15-20 मिनट में ये तिल मैंने भूने हैं। जी हाँ, आपको तो वीडियो मैंने सिर्फ 11:30 मिनट की बनाई है, मगर ये तिल तलने में मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लग गए, क्योंकि हमें इसे बहुत धीमी आंच पे बनाना है और इन्हें हमें जलाने नहीं है, भूनने हैं। क्योंकि तिल ज़्यादा अगर हमने इन्हें तल लिया, भून लिया, तो ये जो है कड़वे हो जाते। तो हमें कड़वे तिल नहीं चाहिए, हमें इसके जायके को बरकरार रखना है। तो चलते हैं हम आगे। जी हाँ, देखिए मैं बराबर मुसलसल इसको मैं चलाती रही हूँ, रोकना नहीं है हाथ को आपने, वरना अगर और तेज़ चूल्हा नहीं करना है, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल तारों की छाँव में। जी हाँ, जैसे तारों की छाँव होती है ना, उसी तरह से। आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरे 6000 सब्सक्राइबर हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कहाँ चले गए, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो मुझे फॉलो करें, मेरी रेसिपी को देखें, मुझे बड़ी खुशी होगी। और देखें, मैं तो दुआ ही करती रहती हूँ आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। एक बच्ची ने मुझे रिश्ते के लिए कहा है, अल्लाह ताला उस बच्ची के नसीब खोल दे परवरदिगार, उसके नसीब में जो भी परेशानी है, तकलीफ़ है, इलाही अपनी खैर और बरकत से उसको हटा दे। उसकी जो भी बंदिश है अल्लाह ताला उसे ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला बच्चियों पर रहम करे, जो जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए अल्लाह ताला उनके रिश्ते करा दे। जिन बच्चियों की औलाद नहीं है अल्लाह उन्हें औलाद नरीना से फैज़याब करे, अल्लाह ताला उनकी गोद भर दे। मैं तो एक माँ हूँ, माँ की तरह से दुआएं देती हूँ बेटा। अल्लाह ताला आप लोगों को, जहाँ भी रहें आप लोग, जिस जगह भी, चाहे कनाडा में हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब बुलंद करे। और ये ले लिया है मैंने गुड़। जी हाँ, जिसे जगरी भी कहते हैं, इंडियन इसे जगरी कहते हैं, हम इसे गुड़ कहते हैं। तो ये मैंने 3 पीस लिए, मगर मैं इसको पीस लूँगी। तो पीसने के बाद मुझे 1 कप चाहिए, 1 कप तिल में हमें 1 ही कप गुड़ चाहिए। तो देखिए, बस आपने हाथ नहीं रोकना है, ये देखिए धीमे धीमे बस आपने भूनने हैं तिल। और ये देखिए थोड़े थोड़े भुन रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है इनका, हल्का हल्का सा कलर चेंज हुआ है। तो हमें तो फुल इनको भूनना है, मगर इतना भी नहीं भुना कि सारे ब्राउन हो जाए, लाइटली लाइटली हमने इन्हें ब्राउन करना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे देखें, आपका तो इसमें कुछ भी नहीं जा रहा, कोई आपके पैसे नहीं खर्च हो रहे, कुछ नहीं हो रहा।
तो ये तो बस मैं आपसे इल्तिजा ही कर सकती हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। मैंने रिक्वेस्ट करना छोड़ दी, मगर मैं फिर आप लोगों से, वरना मेरा तो चैनल बंद हो जाएगा। ज़ाहिर ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो ये देखें, मैंने गुड़ तोड़ लिया है। ये यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसमें ये है कि सब्सक्राइबर आपके कहाँ चले गए। तो अब मैंने गुड़ को तोड़ लिया और ये देखें मेरे जो तिल है वो बुनाई की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे अभी और भूनना है इन्हें, हल्का हल्का और भूनना है। और आप लोगों को सबको रबीउल अव्वल मुबारक हो। और ये मैं कॉफ़ी भी बना रही थी, साथ साथ मेरा बेटा आ गया था लाइक, तो मैं कॉफ़ी बनाकर पी चुकी थी। तो वो शाम की कॉफ़ी और चाय मेरे हाथ की पीना पसंद करता है। सुबह में तो फसिया उन्हें नाश्ता बनाकर दे देती है, तो शाम में मैं लाजमी अपने बच्चे को अपने हाथ से कॉफ़ी बनाकर या चाय बनाकर पिलाती हूँ। तो बस वो आया तो कहने लगा, अम्मी आपने कॉफ़ी पी ली? मैंने कहा हाँ मैंने पी ली। तो आपके पापा ने भी पी ली? तो कहने लगा बस मुझे बना दे। तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं बनाती हूँ। तो बस मैंने कहा लाए मैं आपको कॉफ़ी की रेसिपी भी दे दूँ। आपने कॉफ़ी और 1 चम्मच चीनी और एक आधा चम्मच आपने कॉफ़ी ली है, और उसको थोड़ा सा आपने दूध शामिल करना है, चंद कतरे, और उसको आपने मैश करनी है। और मैश करने के बाद दूध गर्म हो रहा था, जी हाँ, वो खौलता हुआ दूध आपने ऊपर से इस पर डालना है और इसको अच्छी तरह से चलाना है। और देखिए कितने ज़बरदस्त इस्प्रेसो आपकी कॉफ़ी तैयार है। ये देखें झाग वाली, और बड़ी लजीज ये कॉफ़ी बनती है। और माशाल्लाह मेरे हाथ की कॉफ़ी मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरे शौहर बहुत पसंद करते हैं। तो ये तिल तैयार हो चुके हैं, देखें, ये देख लीजिए आप। मैंने इन्हें नॉर्मल सा इन्हें रखा है, बहुत ज़्यादा इन्हें मैंने डार्क नहीं किया, लाइटली। अब हमें इसका आगे का प्रोसेस करना है। जी हाँ, अब सबसे पहले हम इन्हें इस जूसर में आपने इन्हें पीसना है। जी हाँ, आपके पास मिक्सी हो तो आप उसमें चला लें, दरदरा पीसना है इसे। अभी मैं दिखा दूंगी आपको, जब ये पिस जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी इंशाल्लाह। तो आपने इसमें इसे तैयार करना है। और गुड़ को मैंने तोड़ लिया था, अब उसे भी हमने पीसना है। तो पहले हम तिल पीसेंगे और उसके बाद हम गुड़ को पीसेंगे। आप चाहें तो गुड़ गुड़ ना लें, आप जो खांड होती है वो ले लें, पिसी पिसाई आती है वो ले लें। और देखें ये तिल पीस रहे हैं, और जब पिस जाएंगे तो मैं आपको ये देखें, ये दरदरे। और हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि तिलों में ख़ुद इतना ऑयल होता है कि हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने देखे निकाल लिए, दरदरे हैं ये। और अब मैं इसी में गुड़ पीसूँगी। और आप चाहें तो इसे और बारीक कर लीजिएगा। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई इसमें पीसने में, मगर मैंने पीस लिया था। जी हाँ, क्योंकि ये जो जग है ये हमारे कीमा पीसने का है और दाल पीसने का है, जूस दिखाने। ये देखें, एक कप मैंने गुड़ लिया है, और अब मैं इसे मिक्सर में फिर डालूँगी और उसके साथ में ये तिल भी डालूँगी, और इनको फिर मैं एक चक्कर दूँगी ताकि ये मिक्स हो जाए। ज़्यादा नहीं इसको चलाना है, बस एक चक्कर आप मिक्स करने के लिए। देखिए मिक्स हो गया है और एक जान हो गए, ये मैंने निकाल लिया। अच्छा, एक मुझे ये थोड़ा सा खुशक लग रहा था, तिलों में इतना तेल नहीं था, तो मैंने 1 चम्मच असली घी का मैंने गरम किया और वो मैंने इसमें ऐड किया है। और अगर आपके लड्डू ना बने, बिलफ़र्ज़ आप हाथ में लेकर जब आप इसे बनाएंगे तो आपके हाथ में अगर ये ना जमने लगे, तो फिर आप ऐसा कीजिए, हल्का सा इस पर दूध का छींटा मार लीजिएगा, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा आपने छींटा मारना है, बाकी और कुछ नहीं आपने डालना है। ये देखें, मुट्ठी से बंद कीजिएगा पहले से, हाँ इस तरीके से ये। और छोटे लड्डू बनाइएगा, बड़े नहीं। मैंने इसीलिए 1 कप के बनाए कि आप लोग फ़ौरन से ये रेसिपी फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। और ये बड़े ताकतवर होते हैं। जिन लोगों को पेशाब बार बार आने की बीमारी होती है, बिस्तर में बच्चे पेशाब कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो ये बेहद ही फ़ायदेमंद है। जी हाँ, ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद है। और मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि ये और भी चीज़ों के लिए काम आते हैं, और ये औरतों के लिए भी फ़ायदेमंद है और मर्दों के लिए भी।
तो तिल तो आपको पता ही है, आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये सर्दी को ख़त्म करते हैं। बस इस तरीके से आपने ये लड्डू बनाने हैं। तो अब देखिए, मैं ये लड्डू बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये 4 मैंने बना लिए थे और बड़ी मेहनत से ये बनते हैं। बस तिल तलने की देर होती है। जी हाँ, अब आप बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। मेरे तो बहुत मज़ेदार बने। देखिए, कुछ भी नहीं है, तिल हैं और गुड़ है। गुड़ की जगह आप खांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप इन तीनों चीज़ों में से जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे इस्तेमाल करें। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस मेरी रेसिपी को बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। मेरी तो बहुत लज़ीज़ बनी माशाल्लाह। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखेंगे, बेइंतहा ख़्याल रखेंगे, और मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। इंशाल्लाह मैं ये अभी थोड़ी देर में लोड कर दूँगी। तबीयत मेरी नासाज़ थी और मैंने इसीलिए कोई वीडियो नहीं बनाई थी। आज मैंने ये वीडियो बनाई है, तो मैं आपके लिए इसे लोड करूँगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं इस दुआ के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।